बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे शीट्स बनाने की रेसिपी। समोसे की पट्टियाँ भी बोलते हैं इसे। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग कि कितनी बिल्कुल बारीक लेयर पे बनती है। आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर दीजिएगा, वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। रमज़ानों के लिए आप लोग इसको सेव करके रख सकते हैं। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, वीडियो को पूरी वॉच कीजिए। आइए इसको बनाना अब स्टार्ट करते हैं। समोसे की पट्टियाँ बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर मैदा लिया है, 1 कप मैदा लिया है और 1 कप मैदे में बहुत सारी पट्टियाँ हमारे बनकर रेडी हो जाएंगी। 1 कप मैदे में अब हम जो ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून नमक का ऐड कर देंगे और नमक ऐड करने के बाद नीम गुनगुने पानी के साथ इसको हम आटे को गूंथ लेंगे। आटा हमने इस तरह से गूंथना है कि बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूंथना है कि सॉफ्ट सा आटा बिल्कुल रेडी हो जाए। गूंथकर आटे को हम गूंथ लेंगे अच्छी तरह से और जब ये अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे पानी की मदद से, इसको अब हम मुक्की लगा लेंगे इस आटे में अच्छी तरह से कि आटा अब हमारा जो है ठहर जाए। अच्छी तरह से मुक्की लगाने के बाद तकरीबन 20 मिनट तक के लिए इसको रखेंगे कि आटा जो है अच्छी तरह से ठहर जाए और इतनी अच्छी ही रोटियां ये रेडी होती हैं। ये देखें आटा अच्छी तरह से अब हमारा घुन चुका है। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर इसको एक तरफ कर देंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर हमने घी लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून घी का लिया है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने मैदे का लिया है और इसमें हम घी को ऐड कर देंगे। घी को ऐड करने के बाद इसको अब हम इस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि ये बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कोई भी गुठली नहीं रह जाए। ये देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल इसका लिक्विड हमें इस तरह से चाहिए कि ये इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। मैदा इसमें बिल्कुल वो हो चुका है, मेल्ट हो चुका है और घी भी इस तरह से इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब जब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे तो मैं नेक्स्ट बताऊँगी कि हमने इसका इस्तेमाल कब और कहाँ करना है, जिससे बहुत अच्छी रोटियां हमारी रेडी होती हैं। शीट की बहुत अच्छी पतली पतली सी लेयर में रेडी हो जाती हैं। अब इसको हम लिक्विड बनाकर एक तरफ कर देंगे और दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने जो आटा रेडी करके रखा हुआ है उसमें अब हम छोटे छोटे से पेड़े को बनाएंगे। अभी हम इसको एक तरफ कर देंगे। अब यहाँ पर आटा ठहर चुका है अच्छी तरह से हमारा और यहाँ पर हमने एक देगचा ले लिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रख दिया हमने गर्म होने के लिए। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे से इस आटे के पेड़े बना लेंगे और खुश्की बिल्कुल नहीं इसमें लगाएंगे और घी लगाकर इसमें हम लोग हाथ की मदद से देख सकते हैं आप लोग किस तरह से हमने पेड़े बना लिए हैं रेडी करके। खुश्की का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया आटे की हमने। और अब हम ये जो हमने घी का लिक्विड रेडी करके रखा हुआ था इस लिक्विड को हाथ पर हम लगाएंगे थोड़ा बहुत और ये लगाने के बाद आटे पर इस तरह से हम लगाते रहेंगे पेड़े पर। जितने बड़े पेड़े लेंगे हम लोग इतनी बड़ी ही हम लोगों ने इस तरह से चंगेर बनानी है। दूसरी भी चंगेर इसी तरह से बनानी हमने हाथ की मदद से। जितने बड़ा आप लोगों ने ये लेंगे बिल्कुल इक्वल रखना है, बड़ा छोटा नहीं हो, इससे वरना फट जाती हैं, लेयर अच्छी तरह से रेडी नहीं होती हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं सारे पेड़े जो मैंने रेडी करके रखे हुए थे इसी तरह से मैं इसमें घी लगाते रहूँगी जो मैंने लिक्विड बनाया हुआ था मैदे का और इस पर रखती रहूँगी। अब आप लोग ये भी आसान तरीका कर सकते हैं कि आप लोग पहले ही छोटे छोटे पेड़े की भी बड़ी सी लेयर को बेल सकते हैं। बेलन की मदद भी यूज़ कर सकते हैं आप, बेलन से भी इसको बेल सकते हैं और फिर उसके बाद उस पर चिपका सकते हैं और फिर उसको बड़ा कर सकते हैं जितनी बड़ी आप लोग। बस ये है कि इनका ये जो शेप है ये बड़ा होना चाहिए, जो पेड़ों का कि इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल भी आगे पीछे इतना वो नहीं हो। अगर आप बिल्कुल छोटा कर देंगे तो उससे लेयर बीच में ही चिपक जाती है और रोटियाँ बिल्कुल भी नहीं उतरती हैं इसकी शीट। अब हमारे जितने भी पेड़े हमने लिए थे इनको हम इसी तरह से ये देख सकते हैं आप लोग के हाथ की मदद से ही मैं कर रही हूँ घी लगाकर। इसमें बिल्कुल भी मैं आटे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आटा इसमें मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब हाथ में देख सकते हैं हमारे के घी लगा हुआ है तो मैं हाथ की मदद से ही इसको मैं बेल लूँगी। आप लोग बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैं हाथ की मदद से इसको मैं बेल लूँगी इस तरह से और घी लगा कर के अच्छी तरह से ये जो है रेडी हो जाए। ये देखें मैं हाथ की मदद से इसको चिपका रही हूँ और सारे पेड़े को मैं इस तरह से ही बेल लूँगी कि ये सब इक्वल हो जाए और एक बड़ी सी हमारी ये रोटी बन जाए।
जब अच्छी तरह से मैं हाथ की मदद से इसको सेट कर लूँगी तो नेक्स्ट हमने जो बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ है भगोना, हमने देगचा यहाँ पर यूँ लिया है क्योंकि इसकी उससे बिल्कुल भी ये जलती नहीं है। आप लोग तवे पर इसको बनाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर भी बनाएंगे तो तब भी ये जल जाएंगी, बीच से जल जाती है ये। तो इसी वजह से मैं इसको बिल्कुल उल्टा देगचा करके इसमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाऊंगी कि अच्छी तरह से ये बन जाती है और बहुत अच्छा ये रेडी होता है शीट्स हमारी। जब अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा तो हम ये देगचे पे जो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ था, इस पर ये हमने इस रोटी को रख दिया है बनने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छी रेडी हो रही है और बबल्स भी इसमें बनना स्टार्ट हो गए हैं। जब अच्छी तरह से बिल्कुल ये पक जाएगी, नीचे से देख सकते हैं आप लोग कि ये पक रही है, अभी बिल्कुल भी नहीं नीचे से पकी है और ये जलेगी भी नहीं। मैं आप लोग को इसका कलर चेक करवाऊंगी पीछे से कि कितनी अच्छी रेडी होगी। इसी तरह से ये अंदर से भी बिल्कुल पक चुकी होंगी और ये जैसे ही पीछे से नज़र आ रही है, अंदर से ये सारी जितनी भी इसमें लेयर डली हुई हैं रोटियों की जो हमने बेली हैं, वो अच्छी तरह से इसी तरह से कलर चेंज कर चुकी होंगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पकने वाली है और इसके बबल्स बन रहे हैं। जब ये साइड से भी अच्छी तरह से ये कलर चेंज कर लेगी तो मैं इसको फिर पलट दूंगी। अब ये अच्छी तरह से एक तरफ से पक चुकी है, अब हम इसको पलट देंगे। मैं आपको चेक करवाती हूँ पलट कर, ये देखें कि कितना अच्छा लुक आया माशाल्लाह से इसका। बिल्कुल अच्छी तरह से ये अंदर से भी सारी जितनी भी लेयर इसमें लगी हुई हैं शीट की वो पक चुकी हैं। अब हम दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक ये बिल्कुल लो फ्लेम पर पकेगी और बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं, 5 मिनट में बन जाती हैं ये। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी पका लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर पका रहे हैं। मैं आपको उसको चेक करवा सकती हूँ कि देखें पीछे से भी अच्छी तरह से पक रही है, बिल्कुल लो फ्लेम पर पका रहे हैं। इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि बीच से ही फूल रही है, यानी कि इसकी फ़ौरन से अलहदा हो जाएगी जब हम इसको निकालेंगे बनकर। आप लोग देख सकते हैं कि इसके किनार जो है ये जो लकीरें पता चल रही हैं, इसी तरह से ये ऐसी ही निकल जाती हैं। उसके बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ कि बिल्कुल जब रेडी हो जाएंगी, ये देखें कि ये किस तरह से ये निकल जाएंगी। 5 मिनट अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दूसरी तरफ से चेक करेंगे, ये देखें पीछे से भी अच्छी तरह से ये पक चुकी है। अब हम इनकी शीट को निकाल लेंगे बाहर और ठंडा होने के लिए 2 मिनट तक रख देंगे। उसके बाद हम इसकी लेयर को अलग कर लेंगे। यहाँ देखिए सारी लेयर को मैंने अलग कर ली हैं और बहुत सारी शीट्स ये रेडी हो गई हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी माशाल्लाह से ये रेडी हुई हैं। इसको आप लोग सेव करके रख लें रमज़ान के लिए, और समोसा बनाएं, रोल बनाएं, आप लोग वॉन्टन बनाएं, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं और ये रमज़ानों में बहुत इस्तेमाल होती हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और सेव करके रख लीजिए। उम्मीद है आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।